नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 5, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, क्लर्क, सीटेट, जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित मतलब जोड़े क्रोमोसोम की संख्या, कितने जोड़ा क्रोमोसोम होता है मनुष्य में? तो ये तो अक्सर सबको पता होगा कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 23 जोड़े। और ऐसे बोले तो 46। कितने होते हैं? 46। संख्या में 46 होते हैं और जोड़े में द्विगुणित करें तो उसको 23 होते हैं। इसी में होता है कि क्रोमोसोम की संख्या अगर घटता बढ़ता है तो मनुष्य को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, देखिए अभी दो गुणित था और यहाँ पे कुल पूछा है तो कुल हो जाएगा 46 होता है। 46 परफेक्ट मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा कब होगा? जब गुणसूत्र क्या होगा? गुणसूत्र एक्स वाई होगा। गुणसूत्र एक्स वाई है, इसमें लड़का पैदा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है वो कौन सा है? वो पिता का है या माता का है? वो पिता का गुणसूत्र से ही लड़के का निर्धारण, लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी संलग्न रोग है? एक लिंगी संलग्न रोग है, वो है वर्धनता। क्या है? वर्धनता जो है वह एक लिंगी संलग्न रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। देखिए जिसको वर्धनता हो गया है उसे लाल रंग हरा दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसको वर्धनता हो गया है उसे लाल रंग हरा दिखाई देगा, वो कलर को पहचान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक वर्धांग पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, किसमें उत्पन्न होंगे? वो होंगे पुत्र, पुत्रियों एवं पुत्र दोनों में। जो भी होगा उसे प्रधानतः ये जेनेटिक्स रोग, आनुवंशिकता रोग कारण वो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। किसमें? दोनों में, पुत्र हो या पुत्रियां हो दोनों में हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लैमार्क ने, किसने? लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। देखिए जीवों के क्या है? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? वो किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, समजात अंग होते हैं। समजात अंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। तो वो है अ, रचना के असमान। क्या है? रचना के असमान समजात अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? वो हुई जल से। किसमें? जल में। जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। अगला प्रश्न हमारा है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में जो है मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। बंदर बहुत सटीक होता है, चिंपैंजी भी बोल सकते हैं, लेकिन बंदर जो है वो सटीक निकटतम प्राणी है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रिज ने
उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ के श्रेणी में, किसमें? प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा गया है। मलेरिया परजीवी को प्रोटोजोआ, तो इसमें यह भी होता है कि मलेरिया किस लक्षण से फैलता है, किस कारण फैलता है, तो वो उस ऑप्शन उसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें और एक प्रश्न बन गया कि मलेरिया का लक्षण क्या है, वो प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। अगला प्रश्न हमारा है, चप्पल की आकृति का जंतु है। देखिए, चप्पल जैसा, जैसे चप्पल हम लोग पहनते हैं, उसका आकृति ऐसा जंतु जो है वो है पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए, वो चप्पल की आकृति की जंतु है। अगला प्रश्न हमारा है, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा जो हम लोग जानते हैं, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? वो है कूटपाद। क्या है? कूटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, काला अजार। काला अजार भी बोलते हैं, अलग अलग है, तो इसको काला अजार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ है। डायरेक्ट हम एक शब्द में काला अजार बोल सकते हैं, वो है लिस्मेनिया। कौन सा है? लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, निंद्रा रोग पैदा करता है। निंद्रा रोग कौन पैदा करता है? वो करता है ट्रेपोनोसोमा। कौन करता है? ट्रेपोनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? जो कीट होता है उसमें लगभग 6 टांग होती है। 6 बराबर हो गया 3 जोड़ी। क्या हो गया? 3 जोड़ी टांगें होती है। अगला प्रश्न हमारा है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का कारण होता है? देखिए, मच्छर में लाल रंग का आना वो स्तनधारी स्तनधारी पोषण का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता कहलाता है मैंगोट। क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू बिच्छू हमेशा डंक मारता है, तो उसका विष भी जो है डंक में ही होता है। जो कोई व्यक्ति बिच्छू देखे होंगे, तो उसका डंक के पास ही एक गोलनुमा आकृति होता है, उसी में विष उसका होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निंद्रा रोग फैलती है। निंद्रा रोग कैसी फैलती है? वो सैंड फ्लाई, किससे फैलती है? सैंड फ्लाई से निंद्रा रोग फैलती है। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है? वह है मृदु कवकी है। क्या है? मृदु कवकी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली जो है वो निम्न में से इकाई कोनो इका क्या नाम है? इकाइनोड मेट्रा प्राणी का संघ का प्राणी है। किसका है? इकाइनोड मेट्रा। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी क्या नहीं है? वो है फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि जो है वो मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है। हमारा है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? देखिए, जो भी व्यक्ति सुअर का मांस खाते हैं, वो अधपके मांस अगर खाएंगे, तो जो फीता कृमि है वो मनुष्य के आंत में पहुंच जाएगी। ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर वाला भी था कि मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी तो मधु, इससे मधु प्राप्त करते हैं, रेशम कीट से कपड़ा, तो केचुआ जो है वो किसानों के लिए अति आवश्यक है। लेकिन फीता कृमि एक प्रकार का क्या हो गया? बीमारी हो गया। ये मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। वही यहाँ पे भी समझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुए में कितनी आंख होती है? केचुए में देखिए, ये क्वेश्चन बाउंस क्वेश्चन, ये
विद्यार्थियों को ठगने वाला प्रश्न है। मनुष्य केचुए में आंख ही नहीं होती है, कोई नेत्र होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर जो है ऐसे प्रश्न को अक्सर पूछते हैं ताकि विद्यार्थियों को मतलब परेशान कर सके। अगला प्रश्न हमारा है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से किसे जाना जाएगा? तो जाना जाएगा ऑरिलिया। किसको? ऑरिलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मेढक का लर्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो लर्वा कहलाता है वो टेडपोल। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि टेडपोल मेढक के लार्वा को कहते हैं। तो आज के लिए भाग 5 में इतना ही। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।